भारत में नया कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। अब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए कहलाएगा। देश में नए कानूनी बदलाव को लेकर लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों के माध्यम से नए कानून के बारे में बताया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार को बुलाया गया, जिसमें डीजी ट्रेनिंग तिलोत्तमा वर्मा, इसके अलावा एडीजी ट्रेनिंग हेडक्वार्टर सुनील कुमार गुप्ता और बीडी पालसन, एडीजी प्रोसिक्यूशन दीपेश जुनेजा, एडीजी टेक्निकल नवीन अरोरा, एडीजी पीआईबी विजय कुमार समेत कई अफसर मौजूद रहे। सेमिनार में दीप प्रज्वलन करने के बाद प्रशांत कुमार ने बताया कि नए कानून की ट्रेनिंग हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कानून लागू होने में महज 2 दिन ही बाकी हैं। एडीजी ट्रेनिंग, एडीजी टेक्निकल सर्विसेज, हमारे मुख्य स्टाफ अफसर जीएसओ, एडीजी पीआईबी, यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण और मीडिया से जुड़े सभी साथीगण, ये जो आपके साथ वार्तालाप का आयोजन किया गया है, वैसे तो आप लोगों से औपचारिक अनौपचारिक वार्ता के दौरान आप सबको विदित है कि पिछले 4-5 महीनों से पुलिस विभाग, प्रोसिक्यूशन विभाग, टेक्निकल सर्विसेज, न्याय विभाग तथा शासन के सभी अधिकारी ब्रिटिशकालीन जो हमारे तीनों लॉ थे, उनकी जगह जो नए कानून पार्लियामेंट ने पास किए, जिनको अब हम लोग भारतीय न्याय संहिता, जो कि आईपीसी का काउंटर पार्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी का पार्ट है, काउंटर पार्ट है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का काउंटर पार्ट है, उसको पास किया है। तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जो इसकी मूल भावना नए कानूनों को पास करने में थी, इसके बारे में हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं, उन्होंने दोनों सदनों में इस पर व्यापक चर्चा की, और जो सबसे मूल भावना यह है कि तकनीक का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करके डिस्क्रिशन को कम करना, चाहे वो आईओ का हो या किसी भी इस पूरे चेन में जुड़े हुए व्यक्ति का हो, उसको कम करना, किसी भी स्थिति में वादी का उत्पीड़न न हो तथा कोई भी निर्दोष व्यक्ति को दंड न मिले, इसके लिए अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग किया जाए। एक समयबद्ध तरीके से इन सभी चीजों का विचारण हो। फॉरेंसिक चीजों जो हमारे एविडेंसेस होती है, उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए तथा ये सुनिश्चित कराया जाए कि जो पुलिस ऑफिसर्स के डिस्क्रिशन है, उसको कम से कम हो, और ज्यादा से ज्यादा जो निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया है वो तकनीक पे आधारित हो। इसके साथ साथ जो भी वादी है, उसको अगर आप विवेचना में क्या प्रगति हो रही है, किसी का नाम जुड़ रहा है, किसी का नाम हट रहा है, इन सभी चीजों की सूचना भी समय समय पे देना बाध्यकारी है। और इन सभी चीजों का ज्ञान
मौजूद हैं। सबसे पहले साथ ही साथ हमारे अन्य अधिकारीगण और माय फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी, अभी डीजीपी साहब यहाँ पर नहीं है, बहुत विस्तार में उन्होंने आपके सामने रखा कि किस उद्देश्य से नए तीनों कानून लाए गए हैं और उसके पीछे उत्तर प्रदेश में कितना कार्य कर चुके हैं। सुनील गुप्ता साहब ने का खासकर धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि स्वयं आप सबको जो उन्होंने आपके समक्ष तीनों कानूनों के बारे में बताया है, स्वतः आपको इससे साबित हो गया होगा कि हम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुत सफल हो गए होंगे। बिकॉज आई थिंक दे हैव ट्राइड टू रीच आउट, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ट्राइंग टू टीच यू। सिमिलरली हमने अपने जितने भी हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम रहे हैं उतने ही विस्तार से हमने उसमें कोशिश की है पहुंचने की। पर सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात कहना चाहूंगी कि किसी भी बदलाव में व्हेनेवर यू वांट टू ब्रिंग अ चेंज, उसके पीछे एक बहुत यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट, बहुत कर्मठा, चेंज लाने की शक्ति आप में होनी चाहिए, सुनने की शक्ति होनी चाहिए, और उसके लिए जो हमारा प्रयास है वो बहुत अहम और उसकी भूमिका बहुत रहती है। और ये जो हमारे जहन में बैठा हुआ था, आई मीन राइट फ्रॉम द ब्रिटिश एरा, और हमारे जो फ्रीडम फाइटर जिसके लिए लड़े, जिन कानूनों के तहत वो जेल में गए और वो फिर भी चलता रहा इतने सालों के बाद, तो अब जो बदलाव आया है, अवश्य ही ये कहना कि एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है जहां तक कानून की बात है, पर वहीं दूसरे स्तर हमको ये भी याद रखना है कि ये कहीं ना कहीं पुराना जो कानून है वो हमारे जहन, शरीर, मन सब में बैठा हुआ है। मूवीज तक 420 पिक्चर, हम अगर चोरी की धारा आती है तो 379, अगर आपकी हत्या की धारा आती है तो 302। तो मेरा ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती, प्रशिक्षण हमारे लिए अंडर द ट्रेनिंग डायरेक्टरेट ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम अनलर्न कैसे करें। लर्न कराना आसान होता है, किसी को नई चीज सिखाना फिर भी कठिन नहीं होता है, पर किसी को उसको अनलर्न करना और उसको फिर सिखाना, आई थिंक दैट इज अ बिग चैलेंज। और वो भी उन लोगों के साथ जिनकी आयु इस उम्र में हो जाती है जहां वो नई चीज नहीं सीखना चाहते, अनलर्न करना तो बहुत ही कठिन था। तो ये अपने सामने ये उद्देश्य रखते हुए हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया। ये डीजी महोदय के अंडर हिम आपके यहाँ प्रोसिक्यूशन के हमारे साथी बैठे हैं, टेक्निकल एंड ऑफ कोर्स ट्रेनिंग विंग, वी ऑल हैव वर्कड वेरी हार्ड राइट फ्रॉम द टाइम दिस लॉ वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट। एंड इसके सामने पहले रोड मैप रखा गया और रोड मैप के तहत हमने पहले अध्ययन किया जो हमारे सामने जो नए कानून आए हैं, और उसके बेसिस पर आज हमारे यहाँ प्रोसिक्यूटर्स भी आपके सामने बैठे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ की यूनिवर्सिटीज, जो लखनऊ में यूनिवर्सिटीज हैं, उनके लॉ प्रोफेसर्स को बुलाया और लॉ प्रोफेसर्स को यहाँ ही बैठकर हमने आईपीएस ऑफिसर्स को और पीपीएस ऑफिसर्स को इसी बिल्डिंग में उनके माध्यम से पढ़ाया। So that was the beginning of our instructions to the IPS and the PPS officers of the state, in which we trained 424 IPS officers and 1016 PPS officers। वो हमारी beginning थी। उसके बाद we reached to our training academy, जहाँ एक और हमें उनको सिखाना था, प्रशिक्षण देना था, वहीं दूसरी ओर बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम ट्रेनिंग मटेरियल भी तैयार करें। और ट्रेनिंग मटेरियल्स आज आपके सामने जो रखा है बुकलेट्स की फॉर्म में, जहां पुराने और नए कानून को उसका तुलना की गई है, साथ ही साथ पैम्फलेट्स बनाए गए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने 29, यहाँ हमारे प्रोसिक्यूटर्स बैठे हैं अन्य सभी एकेडमी से, दे हैड नो आइडिया हाउ टू मेक अ वीडियो, बट आज की तारीख में हमने 29 वीडियोज हिंदी